अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत सनातन शिक्षा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास में श्रवण किया था 6 प्रकार की शरणागति क्या होती है। 6 ढंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। भगवान कृष्ण सबकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जिसके पास 6 अंग शरणागति होती है। और शरणागति जो है वो भक्ति नहीं है, शरणागति को भक्ति का द्वार बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। कि अगर कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपनी आत्मसमर्पण, शरणागति का 6वां अंग क्या है? आत्मसमर्पण। कोई अपनी आत्मा को ही कृष्ण के प्रति समर्पित कर देता है तो कृष्ण क्या करते हैं? उसी समय तत्काले, तत्काल बोलते हैं ना, तत्काल टिकट बुक करानी है, तत्काले आत्मसम। कृष्ण उसी समय एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे, उसी समय क्या करते हैं? उसको आत्मसम कर लेते हैं। तो जितने परिमाण में हमारी शरणागति होती है उतने ही परिमाण में कृष्ण हमें आत्मसम करते हैं। तो जो दीक्षा है, दीक्षा एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। दीक्षा ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कि मुझे एक सोफ़े को उठा के यहाँ से वहाँ रखना है, वो वन टाइम एक्टिविटी होगी। सोफ़ा उठाया, उठा के यहाँ रख दिया। तो दीक्षा कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि हाँ मैं दीक्षा लेने के लिए गया और मेरी दीक्षा हो गई, बस हो गया। नहीं, दीक्षा जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? गुरु के प्रति शरणागत होते हैं। और जितने परिमाण में हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं उतने ही परिमाण में कृष्ण हमें आत्मसम करते हैं, कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं। और दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तार करे आत्मसम। कि दीक्षा के काल क्या होता है? दीक्षा के समय शिष्य गुरु के पास आत्मसमर्पण करता है, लेकिन कितने परिमाण में? जितने परिमाण में वो आत्मसमर्पण करता है उतने परिमाण में ही कृष्ण उसको आत्मसम करते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग विधि है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे, डे बाय डे, ग्रेजुअली अपने आप को आत्मसमर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे कि एबे साधन भक्ति लक्षण शून्य सनातन, जहाँ हैते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। अब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई पाद जी को जो साधन भक्ति है उसके लक्षण के बारे में बता रहे हैं, जिसको सुनने से क्या होता है? कृष्ण प्रेम महाधन की प्राप्ति होती है। क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, कृति साध्य भवेत साध्य भाव साधन अभिधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हृदय साध्यता। अब इसको अगर समझ गए तो आधा साधन भजन हो गया। गुरुदेव इस बात को बोलते थे, क्या? कृति साध्य भवेत साध्य भाव साधन अभिधा। हमारा अभिधा क्या है? अभिधेय क्या है? अभिधेय है भक्ति। अब हम जो साधन भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जैसे मान लीजिए मुझे जगन्नाथपुरी से बॉम्बे जाना है, तो क्या साधन है? यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए साधन है भाई, पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, 4 व्हीलर से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो और जहाज़ से भी जा सकते हो, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है समुद्र के तट पे है। यहाँ से जहाज़ पकड़ो और जहाज़ से घूम के मुंबई पहुँच जाओ। तो अनेक प्रकार के साधन है। तो अभी प्रश्न ये होता है कि पहले क्या डिसाइड किया मैंने? कि पहले मैंने साधन डिसाइड किया या साध्य वस्तु डिसाइड करी? हाँ चलो मैं ना जहाज़ से जाऊँगा पानी के, और मेरे को साधन तो मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन मेरी साध्य वस्तु फिक्स नहीं है। कहाँ जाना है? अरे चलो रास्ते में सोचेंगे। और रास्ते में मन करा भाई दिल्ली जाना है, तो दिल्ली से तो पानी के जहाज़ से नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या डिसाइड होता है? साधन डिसाइड नहीं होता, पहले साध्य वस्तु डिसाइड होती है, डेस्टिनेशन। साध्य मतलब हो गया डेस्टिनेशन, कि मेरी साध्य वस्तु क्या है। जब हम साध्य वस्तु को डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद जाके फिर आता है कि हाँ क्या साधन है। तो पहले साध्य वस्तु को फिक्स करना होता है
तब जाके जो साधन होता है, जो साध्य वस्तु को लक्षित करता है, जो साधन साध्य वस्तु को लक्षित करता है, उसी को ही साधन भक्ति बोलते हैं। लेकिन जो साधन भजन साध्य वस्तु को लक्षित नहीं कर रहा, हाँ हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, क्या चाहिए, अरे भगवान प्रसन्न होंगे, कुछ भी दे देंगे, ले लेंगे, बस हम तो भगवान से बस प्रसन्न चाहते हैं, भगवान पे प्रसन्न रहे, बस दुख नहीं आना चाहिए जीवन में, बाकी जो भगवान देंगे ले लेंगे। तो वहाँ पे वो जो साधन भजन कर रहे हैं, उससे कभी भी ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ब्रज भाव की प्राप्ति कब होती है? नित्य सिद्धस्य भावस्यम प्रकटम हृदि साध्यता। जो नित्य सिद्ध, जो ब्रजवासी हैं, उनका जो कृष्ण के प्रति सेवा की वासना है कि किस प्रकार से मधुमंगल कृष्ण की सेवा करते हैं, किस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण की सेवा करती हैं, किस प्रकार से ब्रज की गोपियाँ कृष्ण की सेवा करती हैं, किस प्रकार से जो ललिता विशाखा हैं ये किस प्रकार से राधा जी की सेवा करती हैं, किस प्रकार से राधा जी की जो छोटी छोटी दासियां हैं, किंकरियां हैं, किस प्रकार से वो युगल किशोर की सेवा करती हैं। तो जब किसी एक सेवा के प्रति हमारा मन जो है फिक्स हो जाता है, हाँ मुझे तो भैया जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी थी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वैसी सेवा करना चाहता हूँ दास्य रस में, या फिर मैं तो कैसी सेवा करना चाहता हूँ वैकुंठ के अंदर जो भगवान के इतना ऐश्वर्यमय रूप है और कैसे उनके दास उनकी सेवा करते हैं, मैं उस तरीके से करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है किस प्रकार से मधुमंगल कृष्ण की सेवा करते हैं, वो तो भगवान ही नहीं मानते, कृष्ण को कंधे पे चढ़ जाते हैं, जूठा भी खाते हैं, जूठा खिला भी देते हैं, मैं तो कृष्ण की वैसी सेवा करना चाहता हूँ। तो जब हम साध्य वस्तु को लक्ष्य करते हैं कि मेरी साध्य वस्तु क्या है, और उस साध्य वस्तु को लक्ष्य करने के बाद जो साधन किया जाता है उसको बोलते हैं साधन भक्ति। क्यों? क्योंकि उस साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? उस साधन भक्ति का लक्ष्य है नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हृदि, कि मेरे हृदय के अंदर वो जो भाव है, जिस मूड से वो सेवा कर रहे हैं, वो मूड मेरे हृदय के अंदर आ जाए, तो उसको बोला गया साधन भजन। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि अगर किसी ने इस जन्म में अपनी साध्य वस्तु को लक्ष्य कर लिया कि हाँ ये ही मेरी साध्य वस्तु है, और उसके बाद उसने भजन करना शुरू किया, तो मान लो कि उसने आधा भजन, तो अगर साधन भजन नहीं भी करना शुरू किया, केवल ये पूरा जीवन उसने अपनी साध्य वस्तु को फिक्स करने में लगा दिया, तो गुरुदेव बोलते थे मानो उसने आधा साधन भजन तो वैसे ही कर लिया। तो भक्ति में साधन भक्ति उसी को बोला गया है जो साध्य वस्तु को लक्ष्य करती है। इसलिए हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देके समझाते थे। एक बारी ध्रुव महाराज जी का, पहले ध्रुव महाराज जी की साध्य वस्तु क्या थी? धन चाहिए, बहुत बड़ा राज्य चाहिए। साधन भजन किया, साधन भजन करने के बाद क्या हुआ? भगवान आ भी गए। अब जब भगवान सामने आ गए, वो बोल रहे नहीं प्रभु मुझे तो राज्य और ये सब ऐश्वर्य नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने तब भी उनको क्या दिया कि नहीं इसको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें अपनी साध्य वस्तु को फिक्स कर लेना चाहिए कि क्या मेरी साध्य वस्तु है। तो गुरुदेव एक उदाहरण से समझाते थे। एक बारी हमारे गुरुदेव बैजर में गए, वहाँ पे गुरुकुल में बहुत सारे छोटे छोटे गुरुदेव के चरणाश्रित बच्चे पढ़ते थे। हमारे गुरुदेव के चरणाश्रित ही भक्त लोग थे जो वहाँ पे टीचर्स थे। तो गुरुदेव ने उन बच्चों से पूछा बताओ तुमने क्या सीखा है? तो किसी ने बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किसी ने बोला कि गुरु जो है साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु जो है वो साक्षात कृष्ण के स्वरूप होते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। किसी ने बोला गुरुदेव मैं चाहता हूँ मेरी नाम में रुचि हो जाए, जीवों के प्रति दया हो जाए। सब लोगों ने, बच्चों ने अपने अलग अलग बोला। तो उतने में फिर गुरुदेव ने सब बच्चों को इकट्ठा करके बोले कि देखो इस बात को याद रखो कि हमारा जीवन का एक ही प्रयोजन है कि हमें राधा दासी की पाल्य दासी बनते हुए उनकी सेवा करनी है। रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा करना ही गौड़ीय वैष्णवों का सबसे चरम पुरुषार्थ है। तो वहाँ पे कुछ गुरुदेव के चरण आश्रित भक्त और कुछ इस्कॉन के शिला स्वामी महाराज जी के सीनियर डिवोटीज़, उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये तो छोटे बच्चे हैं, ये इस चीज़ को कैसे समझेंगे? तब गुरुदेव ने बोला कि देखो सबसे पहले अगर इस जीवन में किसी ने अपनी साध्य वस्तु को लक्षित कर लिया तो उसका आधा साधन हो गया। तो सबसे पहले भजन में क्या करना है? साध्य वस्तु को फिक्स करना है कि क्या मेरी साध्य वस्तु है, और जितना हमारा ग्रीड उस साध्य वस्तु के लिए होगा उतने ही परिमाण में हमारा स्ट्रॉन्ग फिर साधन भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। श्रवण आदि क्रिया तार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण उपजय प्रेम धन, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कभू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सबसे पहले तो उसका स्वरूप लक्षण बताया। भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? भक्ति का स्वरूप लक्षण है श्रवण आदि क्रिया, यानी कि श्रवण आदि का अर्थ है श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवण के प्रभाव से क्या होता है? कीर्तन होता है,
जितना श्रवण करेंगे उतना अच्छा कीर्तन होगा। और कीर्तन प्रभावे स्मरण है बे, हम दो चीज़ें कर सकते हैं, श्रवण और कीर्तन। स्मरण हम नहीं कर सकते। श्रवण और कीर्तन के बाद स्मरण अपने आप होगा। अगर कोई श्रवण और कीर्तन की पद्धति को छोड़ के केवल स्मरण करने के लिए बैठ जाएगा तो उसको शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कष्ट कल्पना, कि वो कष्ट कल्पना कर रहा है, स्मरण नहीं कर रहा। स्मरण तो तेल धाराव्रत अपने आप होगा जब हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन प्रभावे स्मरण है बे, और कीर्तन के प्रभाव से जो स्मरण होगा वो अपने आप होगा। जैसे संसार का स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, वैसे ही भगवत वस्तु का स्मरण अपने आप होगा जब हम कीर्तन करेंगे। अब आगे बता रहे हैं कि उसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रेम उपजय, प्रेम की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधन भजन कर रहे हैं, हम सारे गौड़ीय वैष्णवों का प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। अब जिस कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए साधन भजन कर रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम कहाँ से आएगा, मतलब क्या वो कहीं बाहर से आएगा? तो बता रहे हैं नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए। जो अभी तो हो गया कि हमारा साध्य वस्तु क्या है, कृष्ण प्रेम। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कि जो कृष्ण प्रेम है वो साध्य कबू है ही नहीं, वो कभी है ही नहीं, तो भाई साध्य तो वही है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, इसको अब अच्छे से समझना, ये थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है कि हमारी साध्य वस्तु क्या है, कृष्ण प्रेम। अब अगले श्लोक में महाप्रभु ने बोल दिया कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, कि वो तो नित्य सिद्ध है, वो कभी साध्य होता ही नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ती करय उदय, जब कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है उसका हृदय जो है शोधित हो जाता है, तो अपने आप ही वो उदय हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेट के अंदर ऑलरेडी प्रोपेंसिटी है किसको खींचने की, अपने और लोहे को आकर्षित करने की। लेकिन अब हम मैग्नेट के ऊपर जो गंध जम गया है उस गंध को साफ कर रहे हैं, उस गंध को साफ कर रहे हैं ताकि उसकी जो प्रोपेंसिटी है वो तो उसके अंदर ऑलरेडी है, अलग से उसमें कोई इन्फ्यूज़ नहीं करनी है, केवल ऊपर से गंध साफ करोगे अपने आप उसके ओर आकृष्ट हो ही जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, सारी जीवात्माओं का नित्य जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सारी जीवात्माओं का नित्य स्वरूप है कि वो कृष्ण की दास है। तो सारी जीवात्मा ही जब कृष्ण की दास है तो इसका मतलब कि उनके अंदर कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है, वो कहीं से आएगा नहीं, वो ऑलरेडी है। लेकिन अभी वो क्या हो चुका है, सुषुप्त अवस्था में है। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन के प्रभाव से क्या होता है, वो वापस उदय होता है। और वो वापस उदय कैसे होता है, वो वापस उदय होता है जब उस जगत का कोई नित्य सिद्ध परिकर, उस अपने साधन भजन से भी नहीं होगा, इसको भी समझना, उस जगत का कोई नित्य सिद्ध परिकर जब उसकी कृपा, उसके हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम की एक किरण जब यहाँ पे आएगी, उस प्रेम की एक किरण जब यहाँ पे आएगी, और वो कब आएगी, जब हमारा हृदय शोधित हो जाएगा। शोधित होने के बाद जब वहाँ से किरण आके इसको टच करेगी तब जाके वो उदय होगा। तो यानी कि वो ऑलरेडी अंदर है लेकिन अभी वो जागृत नहीं है। तो अब इसी को लेके एक प्रश्न उठा था कि क्या जीव का स्वरूप चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे आ गया कि जीव का स्वरूप है कि वो नित्य कृष्ण का दास है। जब वो नित्य ही कृष्ण का दास है तो ये भी तो फिक्स होगा कि वो कौन से रस में है, रस तो चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो नित्य कैसे रहा। नित्य का मतलब तो यही हुआ ना, जो पहले भी था आज भी और आगे भी रहेगा, विच इज़ नॉन चेंजेबल, जिसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस हो ही नहीं सकती है, विकृति हो ही नहीं सकती। अगर नित्य के अंदर कुछ भी चेंज हो गया तो वो नित्य क्या रहा। नित्य तो अर्थ वही है, जैसे जीवात्मा नित्य है, उसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते हैं। भगवान नित्य हैं। जड़ जगत जो हम देख रहे हैं वो नित्य नहीं है, चेंज हो जाता है। आज ऐसा दिख रहा है कल वैसा दिखेगा, शरीर आज ऐसा दिख रहा है पहले कुछ और दिखता था, आगे कुछ और दिखेगा। बट नित्य वो होता है जो पहले जैसा था, 1+1 2 पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो अब प्रश्न ये है कि जो जीव है, जीव भगवान का दास है, नित्य दास है। तो जब वो भगवान का नित्य दास है तो उसका रस भी तो ऑलरेडी फिक्स्ड होगा ना कि वो कौन से रस में है। तो हर जीव का रस ऑलरेडी निर्धारित है। जिस जीव का रस है कि वो कृष्ण की दास्य रस में सेवा करेगा तो उसका दास्य रस ऑलरेडी उसमें है। अगर वो माधुर्य की कथाएं सुनेगा तो उसको वो इतनी भाएंगी नहीं। जो माधुर्य रस का जिसका बीज होगा वो अगर दास्य रस की कथाएं सुनेगा वो उसको इतनी प्रलोभित नहीं करेंगी। उसको कौन सी कथाओं के प्रति आकर्षण होगा, माधुर्यमयी कथाओं के प्रति ही आकर्षित होगा। तो हर जीव का एक स्वरूप उसके अंदर ऑलरेडी वो फिक्स्ड है, और जैसा उसका स्वरूप होता है उसके स्वरूप के अनुसार ही भगवान उसको वैसा साधु संग प्रदान करते हैं। जिनका स्वरूप में राम जी के दास होंगे तो उनको राम जी के
जो भक्त हैं उनका संग प्रदान हो जाएगा। जिनके स्वरूप के अंदर होगा कि वो कृष्ण के दास हैं तो उनको कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा। तो ये जीव का स्वरूप सबका फिक्स्ड है, जिसको हमारे परम गुरुदेव बोलते थे एक उदाहरण से, एक करेले का बीज लो, एक आम का बीज लो, या एक नीम का बीज लो और एक आम का बीज लो। तो नीम के बीज को भी डाल दो गंगा किनारे, आम के बीज को भी गंगा किनारे डाल दो। अब दोनों को ही आप जल दे रहे हो, तो दोनों को जल दे रहे हैं, दोनों को वही जल मिल रहा है, वही माली दोनों को टेक केयर कर रहा है, वही हवा उनको मिल रही है, वही धरती उसको मिल रही है, वही मिट्टी उसको मिल रही है। लेकिन इसमें से आम निकलेगा और उसमें से नीम ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका बीज फिक्स था। तो उसी प्रकार से सारी जीवात्माओं का जो कृष्ण के प्रति जो उनका बीज है भगवान की, वो कौन सी रस में सेवा करेंगे, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। अब एते साधन भक्ति दोई त प्रकार, एक वेदी भक्ति रागानुग भक्ति आर। अब देखो भैया, जो साधन भक्ति होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है वेदी भक्ति, एक होती है रागानुग भक्ति। वेदी भक्ति क्या होती है? वेदी जो विधि विधान से करी जाती है। क्या? जिसको श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया है, शास्त्र शासन भय, जो शास्त्र और शासन के भय से करी जाती है। शास्त्रों हमारे ऊपर शासन करते हैं और भय भी उत्पन्न करते हैं, भजन नहीं करा तो ये होगा, और ये करना जरूरी है अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ये करना जरूरी है अगर आप गृहस्थ में हो, तो हमारे ऊपर शासन भी करते हैं। तो जो शासन और भय के अनुसार जो क्रियाएं करी जाती हैं उसको बोलते हैं वेदी भक्ति। रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञाए, वेदी भक्ति बलि तारे सर्वशास्त्रे गाए। रागहीन जन, अभी हम लोग रागहीन हैं, हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति कोई राग नहीं है अभी। और भजन क्यों करते हैं? शास्त्र की आज्ञा है तो शास्त्र की आज्ञा को मान के भजन करते हैं। श्रील स्वामी महाराज जी ने जब प्रचार किया तो उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों से प्रचार किया, भागवतम के कुछ उपदेशों से प्रचार किया। क्यों? क्योंकि प्रायः इस जगत के जो लोग हैं वो अगर सुकृतिवान होंगे तो वो शास्त्रों की आज्ञा को मान के भजन करेंगे। और ऐसे बहुत रेयर परम अकिंचन किंचित नरगण करुणा वितरणशीलम, ऐसे बहुत परम अकिंचन किंचित नरगण, ऐसे वेरी 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 रेयर सोल्स होते हैं जिनके अंदर पूर्व जन्मों के भजन के वशत उनके हृदय में राग ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। वो शास्त्रों के भय से भगवान का भजन नहीं करते, वो भगवान का भजन किसके उससे करते हैं? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ राग करते हैं। तो ऐसे बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए प्रायः जो लोग भगवान के भजन में आते हैं वो कैसे आते हैं? शास्त्र और शासन के भय से आते हैं। और जो लोग जिनके हृदय में राग उत्पन्न हो भी चुका है तो कहीं ना कहीं उनकी स्टार्टिंग भी कैसे हुई थी? उनकी स्टार्टिंग भी इसी से हुई थी, वेदी भक्ति से ही स्टार्टिंग होती है। तो हमें अतिक्रम नहीं करना, हमें क्या करना है? क्रम वाइज चलना है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि क्रमे क्रमे है भव सिंधु पार, ये भव सिंधु को पार करना है वो क्रम से होगा। कोई एकदम अतिक्रम करके सोचे कि मैं एकदम से पार कर लूँगा, वो नहीं होने वाला। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम स्टार्टिंग में कहाँ से करते हैं? वेदी भक्ति से ही आरंभ करते हैं। तो वेदी भक्ति क्या होती है? जिसमें शास्त्रों की जो आज्ञाएँ हैं उसको जीव जो है पालन करता है, और जीव शास्त्रों की आज्ञाओं को पालन करता है। शास्त्र जो बात बोलते हैं, शास्त्रों की बात पे वो दृढ़ विश्वास रखता है। शास्त्रों ने जिस चीज़ का निषेध कर दिया उसको वो दृढ़ भाव से त्याग देता है। शास्त्र जिस वस्तु के ऊपर शासन करते हैं, नहीं ये करना है, उसको वो प्रीतिपूर्वक करता है। तो शास्त्रों की वाणी को मानते हुए, अब शास्त्र किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। तो उसको मानते हुए जब एक जीव अपने जीवन को परिचालना करता है, धीरे धीरे क्या होता है? उसका जो राग है वो भगवान के प्रति डेवलप होना शुरू होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जब मठ में कोई व्यक्ति आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। श्री विग्रह की सेवा के अंदर बहुत सारे नियम विधान होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उन नियम विधानों के अनुसार जब वो श्री विग्रह की सेवा करता है, श्री विग्रह की सेवा करते करते धीरे धीरे उसका श्री विग्रह के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न होना शुरू होता है। अब स्मर्तव्यम सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो ना जातुचित, सर्वे विधि निषेधा स्युर एत्योरेव किंकरा। अब शास्त्र जो विधि देते हैं और निषेध देते हैं तो बहुत सारी विधियां हैं और बहुत सारे निषेध हैं। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने एक विधि और एक निषेध बता दिया, जिसको बोला गया है मूल विधि और मूल निषेध। और इस मूल निधि है, यानी कि सारी की सारी निधियों की ये रानी है। सारे निधि जो है बाकी वो सब इसकी दासी है। और जितने भी शास्त्रों में निषेध है
उन सारे निषेधों का राजा भी एक है और बाकी सारे निषेध उसके दास हैं। तो क्या निधि महारानी है और क्या निषेध राजा है, इसको भी सुन लेते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा विष्णु को स्मरण करो, ये ही एकमात्र विधि है। क्या करना है, हमेशा भगवान को स्मरण करना है। विस्मर्तव्यो न जातुचित, निषेध क्या है भैया, कभी भगवान को भूलना नहीं है, यही निषेध है। शास्त्रों में जितनी भी विधि और निषेध बताए गए हैं वो सारे के सारे इन दो प्रिंसिपल्स के दास और दासी हैं। अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल जो जिस विधि और निषेध को पालन करने से हम भगवान को ही भूल जाए, तो भाई उस विधि निषेध को त्याग दो। कौन सी विधि निषेध है, यही मूल विधि और यही निषेध है कि हमें कभी भगवान को भूलना नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि शास्त्रों का अतिक्रम करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हृदय के अंदर राग को दिखाने के लिए शास्त्रों का अतिक्रम कर लेते हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे पुराण हैं जिसमें प्याज लहसुन के लिए निषेध किया गया है। आज वृंदावन में एक ऐसा सेक्ट भी है जो राधा कृष्ण की भक्ति को बहुत चीप लेके चले गए हैं, इतना चीप लेके चले गए हैं कि बस आप तो नाम लेते रहो, प्याज लहसुन खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी हो प्याज लहसुन खाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन नहीं, अच्छा आप एकादशी नहीं करते, अरे एकादशी करने की ज़रूरत क्या है, कौन बोलता है एकादशी करने के लिए, आप तो बस भगवान का स्मरण करो। ऐसा नहीं है। एकादशी हमारे भारत संस्कृति के अंदर चार जो महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूरी सनातन संस्कृति की जो नींव है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्कित आचार्य, ये चार आचार्य पूरी हमारी सनातन संस्कृति की नींव है। और इन चारों आचार्यों ने, जो हमारी चार संप्रदाय के चार आचार्य हैं, इन चारों आचार्यों ने आके इस जगत में भक्ति का प्रचार किया है। और चारों ने ही भक्ति का जब प्रचार किया है, चारों ने ही एकादशी व्रत रखा है। हनुमान जी तक एकादशी व्रत रखते हैं। भारत में आप जितने भी प्राचीन हनुमान जी के मंदिर देखेंगे, जो प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ पे आज भी सेवा में एकादशी के दिन हनुमान जी को फल भोग लगता है, अनाज भोग नहीं लगता। तो एकादशी जैसे व्रत को उल्लंघन करके या शास्त्रों को उल्लंघन करके कोई सोचे कि मैं अपने हृदय में राग को डेवलप कर लूँगा, तो हमारे शास्त्र इस बात को बोलते हैं उत्पात एव केवलम, कि वो फिर केवल उत्पात का ही कारण बनता है। आगे विविध अंग साधन भक्तिर बहुत विस्तार, संक्षेपे कहिए किछु साधन अंग सार। अब साधन भक्ति के तो बहुत सारे अंग हैं। साधन भक्ति के बहुत सारे अंग होने पर भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई बाबा जी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ साधन भक्ति के अंगों का सार बताता हूँ। क्या? सबसे पहला, अब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु 64 भक्ति के अंग बता रहे हैं, इन 64 को गिनना शुरू करना, ठीक है। गुरु पद आश्रय, दीक्षा गुरु रसेवान, सधर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्ग अनुगमान। सबसे पहला क्या बताया? गुरु पद आश्रय। तो भक्ति का सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? गुरु पद आश्रय। ये भक्ति का प्रथम सोपान है कि भैया अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करो? 64 अंग में से सबसे पहला अंग है गुरु पद आश्रय। अगर वो ही नहीं किया, भाई अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़े, आप सोचो कि पहली सीढ़ी नहीं चढ़ के मैं सीधे दूसरी चढ़ लूँगा, चढ़ नहीं सकते, क्योंकि पहली सीढ़ी पे जब पैर रखोगे तभी दूसरी पे आप जा पाओगे, क्योंकि सीढ़ी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला अंग हो गया गुरु पद आश्रय। अब उसके बाद आया दीक्षा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि गुरु पद आश्रय और दीक्षा क्या दोनों अलग अलग वस्तु है? फिर तीसरा आ गया गुरु सेवन, गुरु की सेवा करो। फिर चौथा क्या आ गया? सधर्म शिक्षा परीक्षा। सधर्म शिक्षा और परीक्षा यानी कि सद्धर्म की शिक्षा लेना और उसके प्रति जिज्ञासा होना। तो भाई अब उसके बाद आ गया साधु मार्ग अनुगमन, जो साधु जिस मार्ग में चल रहे हैं उसके पीछे पीछे चलना। अब इन पांच में से ये पांचों के पांचों का देखा जाए तो पांचों के पांचों ही गुरु से कनेक्टेड है, और इसको एक ना बोल के 5 डिवीजन में बांट दिया। क्यों? गुरु पद आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, और फिर दीक्षा बताया। तो गुरु पद आश्रय और दीक्षा दोनों अलग अलग कैसे हैं, इसको समझने का प्रयास करो। गुरु पद आश्रय का फल है दीक्षा, समझ में आया? गुरु पद आश्रय का फल है दीक्षा। मैं आज आपको वृंदावन में किसी भी गुरु से दीक्षा लेनी है, आप किसी भी गुरु के पास जाओ, यूट्यूब में बहुत सारे गुरुज हैं, आप किसी को भी सुन लो, सुनने के बाद आप उनके पास जाओ, वो हाथ में माला लेके आपको दीक्षा दे देंगे, मंत्र दे देंगे, हाँ जी अब आपके गुरु हो गए, कहानी खत्म, आज से आप ये मंत्र करो, हो गया कहानी। तो यहाँ पे गुरु पद आश्रय नहीं हुआ, यहाँ पे केवल दीक्षा हुआ है। गुरु पद आश्रय क्या होता है? जब आप गुरु के पास अपनी श्रद्धा लेके जाते हो। कैसी श्रद्धा? लौकिक श्रद्धा नहीं, परमार्थिक श्रद्धा। और ये नियम है कि हर शिष्य को गुरु की परीक्षा करने का अधिकार है। गुरु को शिक्षा की परीक्षा करने का अधिकार है। कब तक? जब तक उसकी दीक्षा नहीं हो गई।
जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई है तब तक गुरुपद आश्रय आप अनेक अनेक गुरुज के पास जा सकते हो, किसी भी गुरु के पास जा सकते हो, कथा सुन सकते हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, पूरा अधिकार है। कब तक? जब तक आपने दीक्षा नहीं ली। जिस दिन शिष्य ने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, हमारे गुरुदेव इस बात को बोलते थे, उस दिन अगर उसने फिर गुरु की परीक्षा करी तो वो नरकगामी होगा, अपराध हो जाएगा। गुरु के प्रति क्या कर रहे हो? मरते बुद्धि। गुरु के प्रति मरते बुद्धि करना अपराध है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र बोलते हैं कि कृष्ण के ही स्वरूप है गुरु। कृष्ण कृपा मूर्ति, शिला स्वामी महाराज जी के नाम के आगे लिखते हैं ना, कृष्ण कृपा मूर्ति, वो कृष्ण की ही कृपा मूर्ति है। क्या कोई भगवान की परीक्षा लेगा? और भगवान की परीक्षा ले लो तब भी भगवान क्षमा कर देंगे, बट गुरु की परीक्षा लेने का शिष्य का कोई अधिकार नहीं है। कब तक है? जब तक उसने दीक्षा नहीं ले ली। इसलिए पहला स्टेप बोल दिया गुरुपद आश्रय, कि आप अपने आश्रय लेने के लिए अनेक अनेक गुरुओं के पास जाओगे, उनकी परीक्षा करोगे। और गुरु भी ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, किसी भी शिष्य को दीक्षा दे दी, नहीं। पहले के जो सद्गुरु होते थे वो शिष्य की परीक्षा लेते थे, शिष्य की परीक्षा लेने के बाद उसको दीक्षा देते थे, वो वास्तविक दीक्षा थी। लेकिन आज जहाँ पे शिष्य की कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है, केवल लूजली सबको हरिनाम दिया जा रहा है, लाखों शिष्य बनाए जा रहे हैं, ये पद्धति कभी नहीं है। तो अब गुरुपद आश्रय यानी कि आप बहुत सारे गुरुज के पास गए, और जहाँ पे मिनिमम 1 साल की आपको परीक्षा करनी है, और गुरु को भी शिष्य को हरिनाम कम से कम 1 साल परीक्षा करके देना है। और वो 1 साल परीक्षा होती थी, वो उनके पास रहता था। और जब अब वो साथ में नहीं रह रहा है, 365 दिन रहता था, तब जाके माना जाता था कि हाँ 1 साल मिनिमम। अब जहाँ पे वो साल में 1 या 2 बारी ही मिलने के लिए आ रहा है, तो अब सोचो ऐसे तो उसको 300 साल लग जाएंगे, तब जाके दीक्षा मिलेगी, परीक्षा हो ही नहीं पाएगी। तो बीइंग ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड, एटलीस्ट 1 साल तो शास्त्र बोलते हैं कि हमें परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे 5 साल 10 साल लग जाए। उसके बाद आप दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेने के बाद क्या होगा? दीक्षा लेने के बाद गुरुर सेवन, फिर आप गुरु का सेवा करेंगे। कैसी सेवा करेंगे? दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा का अर्थ होता है कि आज से मेरा मन, मेरा वचन, मेरा शरीर, मेरा धन, सब कुछ मैंने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। जो गुरुदेव बोलेंगे, गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया क्या, आर न करी हमने आशा। भैया मेरी और कोई आशा नहीं है, जो गुरु ने बोल दिया वही अपने चित्त पे कर दिया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने शिला स्वामी महाराज जी को क्या बोला था फर्स्ट मीटिंग में? गो एंड प्रीच इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। उन्होंने अपने चित्त में उस बात को बिठा लिया, क्या? कि मुझे विदेश में जाना है और अपने गुरुदेव की सेवा करनी है। तो इसको बोलते हैं गुरुर सेवन, अपना जीवन गुरु की सेवा के लिए समर्पित कर देना। और गुरु के पास जाके क्या करना? शिक्षा लेना। केवल दीक्षा से नहीं होता है, गुरु के पास शिक्षा लेनी पड़ती है। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो क्या महाप्रभु ने उनके कान में केवल मंत्र फूंक दिया और हो गया? नहीं, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी बाजी को शिक्षा दी है, जिसको बोला गया है सनातन शिक्षा, जिसको अभी हम श्रवण कर रहे हैं। जब महाप्रभु रूप गोस्वामी जी से मिले, तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी, जिसका नाम हुआ रूप शिक्षा। अर्जुन को मिले, भगवद गीता में अर्जुन तक को शिक्षा दी। तो बिना शिक्षा की दीक्षा कंप्लीट नहीं मानी जाती है, इसको अच्छे से समझना। जो बिना शिक्षा वाली दीक्षा होती है, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, केवल कान में फूंक मरवा लेने से दीक्षा नहीं हो जाती, कान में मंत्र फूंकवा लेने से दीक्षा नहीं होती, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे। तो शिक्षा को अच्छे से करना, और उसके बाद जाके साधु मार्ग अनुगमन, साधु के मार्ग का अनुगमन करना। ये 5वां क्यों बोला? क्योंकि जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक हम उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा वास्तविक रूप में साधु मार्ग का अनुगमन हो ही नहीं सकता। तो साधु मार्ग का अनुगमन इसके बाद ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 5 अंग हो गए जो कि गुरु से संबंधित हैं। आगे, कृष्ण प्रीति भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास, यावत निर्वाह प्रतिग्रह एकादश उपवास। अब आ गया आगे के जो महाप्रभु ने अंग बताया है, कृष्ण की प्रीति के लिए भोगों का त्याग करना, वैराग्य। हमारे जो वैराग्य है भक्तों का, और जो मुमुक्षु लोग होते हैं उनका जो वैराग्य है, बाहरी रूप से एक दिखने पर भी दोनों में बहुत अंतर है। जो मुक्ति कामी होते हैं उनका जो वैराग्य होता है वो होता है मुक्ति की कामना के लिए, कि हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन जो भक्तों का जो भोग त्याग होता है वो कृष्ण की प्रीति के लिए होता है, कि कृष्ण आनंदित होंगे अगर मैं भोगों का त्याग करूँगा। महाप्रभुर भक्त जतो वैराग्य प्रधान, जार देखे तुष हईले गौर भगवान। भक्तों में वैराग्य को देख के श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित होते हैं। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने भोगों को त्याग करना ही वास्तविक में हमारे लिए वैराग्य है।
कृष्ण तीर्थे वास, कृष्ण के तीर्थों में वास करना, जहाँ जहाँ पे भगवान की जो धाम है वहाँ पे जाके वास करना। यावत निर्वाह प्रतिग्रह, इसका अर्थ है कि उतने ही परिमाण में वस्तु को ग्रहण करना जितने परिमाण में मेरा जीवन निर्वाह हो जाए। यदि था कि बहुधन निजे है अकिंचन कर वैष्णव प्रतिकार, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बोला जाता है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के समय से ये पद्धति चली आ रही है कि अगर आपके पास बहुत धन है, खुद तो कैसे रहना है, निष्किंचन भाव से रहना है, और जो धन है उसको वैष्णवों की सेवा में लगाना है। महाप्रभु के परिकर शिवानंद सेन, बहुत धन था, सब भक्तों को जगन्नाथपुरी लेके जाते थे, बंगाल से, गौड़ देश से जगन्नाथपुरी, और सबका जो रास्ते का खर्चा है सारा का सारा भार वो खुद उठाते थे। तो जितना भी धन है उस धन से अपने भोगों के ऊपर धन को ना लगा के भगवान की सेवा में लगाना, और अपना केवल जितना जीवन निर्वाह के लिए चाहिए उतना से ही अपना जीवन निर्वाह करना। और एकादश उपवास, एकादश उपवास जो है वो भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सची माता का हाथ पकड़ के उनसे एक वर मांगा था। चैतन्य महाप्रभु ने बस माता से एक ही वर मांगा है, क्या, भैया मुझे एक वर देना कि पूरा जीवन एकादशी उपवास करना। तो ये एकादशी उपवास भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, उसका उपवास करना। धात्रिय श्वत गो विप्र वैष्णव पूजन, सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन। अब उसके बाद 10वां अंग आ गया कि आंवला, पीपल, गो, ब्राह्मण, वैष्णव, इन सब का सम्मान करना। तो ये 10वां अंग है, इसलिए कई लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, कहीं आंवले की करते हैं, तुलसी जी की करते हैं, ब्राह्मणों की करते हैं, गऊ की करते हैं, वैष्णव की करते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य है वो है तुलसी जी की सेवन। आंवले का, पीपल का सेवन करने से शुद्ध भक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन आंवले और पीपल का सेवन करने से एक संस्कार बन जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति केवल तुलसी जी के सेवन से ही मिलती है। अब आगे फिर महाप्रभु बता रहे हैं, सेवा नाम अपराध आदि दूरे विसर्जन, कि 11वां अंग है कि अभी तक तो 10 बता दिए क्या करना है, अब इसके आगे महाप्रभु 10 वो बताएंगे कि क्या नहीं करने हैं। 10 क्या नहीं करने हैं, सेवा अपराध और नाम अपराध से दूर रहना है। सेवा अपराध और नाम अपराध क्या होता है ये आप सब लोग जानते होंगे, नहीं तो आने वाली क्लासेस में अगर इसका विस्तार से वर्णन होगा तो जान लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो बना देंगे। सेवा अपराध और नाम अपराध से दूर रहना। फिर उसके बाद बताया अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य ना करीबा, कि भैया अवैष्णवों का संग त्याग कर देना, जो भी अवैष्णव है उनके संग को त्याग कर देना, जो कि कलयुग में बहुत कठिन हो गया है। और विशेष रूप से जब से मोबाइल आया है तो मोबाइल में जितना भी सब देखते हैं वो सब जितनों को भी वाणी सुनते हैं या जितना भी देखा जाता है वो सब अवैष्णव संग ही है। तो अवैष्णव संग का त्याग करना। और बहु शिष्य ना करीबा, बहुत सारे शिष्य नहीं बनाने हैं। तीसरा, बहु ग्रंथ कला अभ्यास व्याख्यान वर्जित, और ये भी वर्जित है कि बहुत सारे ग्रंथों का पढ़ना। क्यों बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना है, इसलिए मना किया गया है क्योंकि जब एक व्यक्ति बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है, बहुत सारे ग्रंथों का अर्थ यहाँ पे हमारे केवल गौड़ीय ग्रंथों की बात नहीं हो रही, बहुत सारे ग्रंथों का अर्थ यहाँ पे हो रहा है कि मैं सारे ग्रंथों को पढ़ूंगा, सारे ग्रंथों को, इस संप्रदाय के भी, उसके भी, इस फिलोसफर के भी, उसके भी, इन भक्त के भी, उस भक्त के भी। तो उसमें क्या होता है, उससे जो हमारी एक रूपानुग धारा चली हुई आ रही है, जिसके अंदर हम लोग प्योर रूपानुग धारा को फॉलो करते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को देखना, ये जो नैरो माइंड वाले वो चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जिनका ब्रॉड विजन है वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। हमारे श्रीला स्वामी महाराज जी के इतने सारे लेटर्स हैं, इतने सारे उनके ग्रंथ हैं, इतनी सारी उनकी ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, कहीं पे भी उन्होंने गौड़िया संप्रदाय में जो भक्त होते हैं उन भक्तों को छोड़ के किसी और भक्त का कहीं पे भी उदाहरण आप देखोगे उन्होंने विशेष रूप से नहीं दिया है। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, शीला भक्ति विनोद ठाकुर, इनके भी अगर आप कोई लेखनी पढ़ोगे, कहीं पे भी हर संप्रदाय को रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखेंगे अगर आप प्रभुपाद जी का जो सबसे मूल मठ है, जब जाएंगे चैतन्य मठ में, आप उन्होंने चारों संप्रदाय के चारों के शिव विग्रह को चारों ओर रखा है। जब हम परिक्रमा करते हैं चारों आचार्यों को सम्मान करते हैं, और रोज़ सुबह और शाम हमारे मठ में चारों संप्रदाय की जय, चारों संप्रदाय के आचार्यों की जय भी दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, जब उनकी कथाएं सुनोगे, तो कथाओं के अंदर दे आर वेरी स्पेसिफिक कि उन्होंने केवल जो हमारी गौड़िया गुरु वर्ग हुए हैं केवल उन्हीं के उदाहरण कोट करे हैं और उन्हीं की फिलॉसफी को ही प्रोपोगेट किया है, और एग्जाम्पल्स भी उन्हीं के ही दिए हैं, जीवन चरित्र भी उन्हीं का ही हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक स्पेसिफिक धारा है,
हमारी एक स्पेसिफिक धारा है गौड़िया विचारधारा, गौड़िया मध्व संप्रदाय, जिसके अंदर हम अपने एक गोल को लेके बिल्कुल स्पेसिफिक है, रूपानुग। तो हम लोग जो रूपानुग वैष्णव हैं उन्हीं के ही उदाहरण और उन्हीं की ही फिलॉसफी को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देंगे और उसमें से अनेक अनेक उदाहरण देना शुरू कर देंगे तो हम अपनी जो एक स्पेसिफिक जो हमारी धारा आ रही है हम उससे लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। इसलिए इसको मना किया है कि बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना या उसका बहुत सारा व्याख्या करना। अगर आप देखोगे महाभारत के अंदर कितने सारे प्रकार के उदाहरण आते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर्गों ने कहीं पे भी महाभारत के उन सारे उदाहरण को कभी टच नहीं किया है। उन्होंने केवल जो महाप्रभु की जो रूप रघुनाथ की वाणी चली हुई आ रही है उसी धारा के करंट को ही आगे हमें एज इट इज़ दिया है। तो इसलिए बहुत सारे ग्रंथों का अलग अलग ऑथर्स के ग्रंथों को पढ़ना उसको भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने निषिद्ध किया है, नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। आगे हानि लाभे सम शोक आदिर वश ना हई ब, कि हानि और लाभ में सम बुद्धि रखना। हानि हो गई तो ज़्यादा दुखी नहीं होना, लाभ हो गया तो ज़्यादा हर्षित नहीं होना, और शोक के कभी भी वशीभूत नहीं होना। श्रीमंत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब युद्ध करने के लिए जाएंगे, अव्यक्त आदीनी व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निध्यान्य एव तद अव्यक्त आदीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि, कि ये लोग पहले नहीं थे, व्यक्त अभी है, अव्यक्त निन्यान्य एव तत्व का परिदेवना, उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो भाई शोक क्यों करते हो। तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शोक करने के लिए मना किया। शोक कौन करता है? जो शूद्र होता है वो शोक करता है, जो शरीर से असक्त होता है वो शोक करता है। तो जब श्रीमंत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो उनके परिवार के जन थे जिनके साथ अभी युद्ध होगा, वो मरेंगे, उनको पता है अगले क्षण मरने वाले हैं, तो जब सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है? अपने परिजनों का लॉस होता है, जो सबसे बड़ा लॉस है। जब उसके लिए भी भगवान मना कर रहे हैं कि शोक नहीं करना, तो संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए जो हम शोक करते हैं, अरे हाय मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, हाय मेरा घर ख़राब हो गया, हाय मेरी गाड़ी पे डेंट लग गया, हाय मेरी नौकरी चली गई, हाय मेरा ईएमआई कैसे आएगा, हाय मेरा ये कैसे होगा, हाय इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मेरी बदनामी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो जब हम इन संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हैं, तो भगवान ने तो मना करा है कि जो सबसे बड़ा लॉस है कि एक व्यक्ति मर गया, उसके लिए भी शोक नहीं करना। तो फिर हम तो कहाँ छोटी छोटी वस्तुओं के लिए शोक करके बैठे हुए हैं। तो अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो हानि और सम दोनों में संभाव रखना है, शोक नहीं करना है। और फिर आगे क्या है? अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करीबा, और भाई जिन शास्त्रों को आप नहीं पढ़ रहे उनकी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि शास्त्र जो है वो सब भगवान की वाणी है। तामसिक लोगों को अपने और खींचने के लिए भगवान ने तामसिक शास्त्र भी लिखे हैं, तो किसी भी देवता या शास्त्रों की अवज्ञा नहीं करनी है। उसके बाद विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना सुनी ब, ग्राम्य वार्ता नहीं सुननी। ग्राम्य वार्ता होता है कृष्ण को छोड़ के जितनी भी सारी वार्ताएं हैं, कृष्ण को छोड़ के वो सारी की सारी ग्राम्य वार्ताएं हैं, वो नहीं सुननी है। और विष्णु और वैष्णवों की निंदा भी नहीं सुननी है, ना विष्णु की निंदा सुननी है ना वैष्णव की निंदा सुननी है। और अब लास्ट में प्राणी मात्रे मानव वाक्य उद्वेगना दीबे, अरे प्राणी मात्र किसी भी जीव को मन में भी उद्वेग उसके कभी भी उत्पन्न नहीं करना है। अब हम किसी के हृदय में उद्वेग कैसे उत्पन्न करते हैं? प्रायः बोल के ही करते हैं। तो इसलिए अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल रखना है। किसी भी जीव को हमने कभी भी जीवन निर्वाह आने उद्वेग ना दीबे। हमारे श्री वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि अपने जीवन के लिए कभी भी किसी भी जीव को उद्वेग नहीं देना है। परा सुख निज सुख पासरी बे, किसी के सुख के लिए अपने सुख को त्यागना पड़ता है तो त्याग दो भाई, अपने सुख के लिए किसी को दुख मत देना कभी। हमारे श्रीला वामन गोसाई महाराज जी का ऐसा जीवन चरित्र था। रात को किसी भक्त के घर में पहुंचना था, संध्या के समय 7:30-8 बजे पहुँचे, रात के 1 बजे। अब जब 1 बजे पहुँचे तो भक्त लोग बड़े चिंतित, भाई 1 बजे आए हैं, भोजन इनके लिए बनाना पड़ेगा। तो महाराज जी अपने सब शिष्यों को बोलते थे कि देखो अब हम समय से लेट पहुँचे हैं, गलती हमारी है, वो इतने समय से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम अब रात को किसी की नींद थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे कि हमारे लिए भोजन बनाओ। उन सबको बोल देना कि हम लोग पेट भर के भोजन करके आए हैं और चुपचाप जाके पानी पी के सो जाना। महाराज जी ही करते थे, पानी पी के सो जाते थे और उनको बोलते थे नहीं नहीं हम भोजन करके आए हैं, आप लोग बिल्कुल भी विचलित मत हो, आप सो जाइए। और रात्रि के समय सो रहे हैं तो महाराज जी बंगाल के गांव में प्रचार करने के लिए जाते थे जहाँ कच्चे घर होते थे। बारिश आई, अब पानी उनके घर में गिरने लग गया। जब पानी गिरने लग गया, उनके बेड पे ही पानी गिर रहा है, क्या करें। बेड पे जब पानी गिर रहा था वहाँ पे एक मग्गा रख दिया कि पानी उसमें टप टप करके गिरता रहेगा। और उसके बाद
सर के ऊपर छाता रखा, छाता लेके पूरी रात बैठ के हरिनाम कर रहे हैं, घर वालों को डिस्टर्ब नहीं किया, सुबह कमरा अपने आप साफ़ कर दिया, नहीं मैंने किसी को उद्वेग नहीं देना। जिनके घर प्रचार करने के लिए गए हैं उनका कल्याण करने के लिए गए हैं, लेकिन तब भी उनसे कभी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करते थे। उसके बाद एक बारी शिला वामन गोसाई महाराज जी किसी घर में थे, तो उनकी हाइट सीलिंग की बहुत छोटी थी, ऊपर पंखा था, कुर्ता उतार रहे थे, कुर्ता उतारते हुए हाथ एकदम पंखे पे लग गया, उंगली कट गई, पूरा खून खून आ गया। तो शिष्य एकदम डॉक्टर को बुलाएगा, शिष्य को बोले नहीं, कपड़ा कस के बांध दिया, बोले भी नीचे प्रसाद का समय हो गया, मैं प्रसाद पाने नहीं जाऊंगा, तुम मेरे लिए प्रसाद ले आना और चुप रहना। क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि हमारे गुरु जी का हमारे घर में सेवा, हमने उनकी सेवा करनी थी, हमारे घर में आए और मेरा हाथ कट गया, अगर इनको पता चल गया, ये पूरा जीवन अपने आप को कोसते रहेंगे कि हाय हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में गुरुदेव आए, उनका हाथ कट गया। तो इनको मन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, उनके मन को अपने उद्विग्न नहीं करना, इसलिए इसको मौन रखो। तो ऐसा उनका जीवन चरित्र था जिसमें उन्होंने कभी भी किसी भी जीव को उद्विग्न नहीं किया। अब आगे बता रहे हैं महाप्रभु ने ये 20 अंग बता दिए, 10 करने हैं क्या और 10 क्या नहीं करने हैं, विधि और निषेध। अब आगे बढ़ते हैं इस 20 के आगे। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सखे आत्मनिवेदन। कितने हो गए? श्रवण कीर्तन मुख से, स्मरण हृदय से, पूजन भगवान का पूजन करना, उसके बाद वंदन अपनी वाणी से भगवान का वंदन करना, परिचर्या भगवान की परिचर्या करना, दास्य सख्य आत्मनिवेदन जिसको बताया गया है नवदा भक्ति। तो 20 और 9 हो गए 29। अब आगे अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नति अभ्युत्थान अनुव्रज्य तीर्थ गृहे गति। अग्रे नृत्य भगवान के आगे, भगवान के श्री विग्रह के आगे जाके नृत्य करना। इसलिए जो भगवान का गर्भगृह होता है जिसके अंदर भगवान के श्री विग्रह होते हैं, गर्भगृह के आगे का जो हिस्सा होता है मंदिर, उसको क्या बोलते हैं? नाट्य मंदिर। नाट्य मंदिर का अर्थ है जहाँ पे भक्त लोग आके नृत्य करते हैं भगवान के आगे। भगवान के आगे नृत्य करना, भगवान के आगे गीत गाना, इसलिए आप देखोगे हर मंदिर में भगवान के आगे गीत गाया जाता है। और जगन्नाथपुरी में एक नियम था कि कोई भी भगवान के आगे गीत गा सकता है। तो एक भक्त थे, वो दंडी रामायण गाते थे। तो जब वो दंडी रामायण गाते थे, कुछ हाथ में डंडी को पीटते हुए, ना कोई ताल था ना कोई सुर था, तो जो वहाँ के पंडित थे बड़ा परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उनको बंद कर दिया, बोला कि भैया अब यहाँ पे जो सुर ताल है वही गीत गाएगा, ऐसा कोई भी आके भगवान के आगे कोई भी गीत गाएगा चलेगा नहीं, बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो जगन्नाथ जी सपने में आए राजा के, बोले राजा ये बता ये मंदिर मेरा या तेरा? बोले नहीं प्रभु आपका। बोले मैं राजा या तू राजा? बोले नहीं प्रभु आप राजा, आप ही का मंदिर। बोले किसकी चलेगी? तेरी चलेगी मेरी चलेगी? नहीं प्रभु आप राजा, आप मंदिर, आप मालिक, तो आपकी चलेगी, मेरी क्यों चलेगी? बोले जब मेरा मंदिर, मेरा भक्त, मेरी चलेगी, मैं जो इच्छा करूँगा वो मैं सुनूंगा, तो तुम कौन होते हो उस ब्राह्मण को बंद करने के लिए, रामायण गाने के लिए? मैं इतनी प्रीतिपूर्वक उसके गान को सुनता था, कल से बोलो कि वो वापस गाएगा। तो फिर जगन्नाथ मंदिर में नियम कर दिया, कोई भी भक्त आके जगन्नाथ जी के सामने कुछ भी गा सकता है। तो भगवान के सामने जाके नृत्य करना, भगवान के सामने जाके गीत गाना, फिर विज्ञप्ति अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भगवान के सामने जाके दंडवत प्रणाम करना। और अभ्युत्थान कि भगवान के भक्त को, भगवान जैसे बहुत सारे मंदिरों में होता है भगवान को पालकी पे लेके चलते हैं, तो जैसे ही भगवान पालकी में आपके सामने आएंगे उनको देख के एकदम से खड़े हो जाना। और अनुव्रज्य, और भगवान की जो रथ होता है या भगवान की जो पालकी चल रही होती है उसके पीछे पीछे चलना, तो ये हो गया अनुव्रज्य, भगवान के पीछे पीछे चलना। फिर आगे जैसे भी चंदन यात्रा होगा, चंदन यात्रा होगा तो रोज़ जगन्नाथ जी में क्या होगा, मदन मोहन जी जो है रोज़ जाएंगे यहाँ से चंदन यात्रा के लिए, तो इतने सारे भक्त उनको पीछे पीछे ज्वाइन करेंगे। जब जगन्नाथ जी का नवकलेवर हुआ था, तो नवकलेवर में क्या होता है, दारू ब्रह्म होते हैं, उस दारू ब्रह्म को खोजा जाता है और उस दारू ब्रह्म को एक रथ पे बिठा के खींच के जगन्नाथपुरी लेके आया जाता है। कोई किसी प्रकार से कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं होता, एक छोटा सा रथ बनता है, रथ के ऊपर दारू ब्रह्म जी को बिठा के रथ को खींच के लेके आते हैं। और उस रथ को रात के समय खींचा जाता है क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, तो रात को जब खींचते हैं तो जिस भी गांव से रथ होकर निकलता है वहाँ पूरा मेला लग जाता है, इतने सारे भक्त लोग आ जाते हैं, रथ के पीछे पीछे चलते हैं, उनके स्वागत के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो ये भी भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आगे क्योंकि भगवान ने देखा हर कोई तो मंदिर आएगा नहीं, तो चलो भैया मैं ही रथ पे बैठ के बाहर चलता हूँ ताकि सबकी भक्ति हो जाए। फिर आगे तीर्थ और भगवत गृह में जाना, भगवान के तीर्थों में जाना, भगवान के मंदिर में जाना, ये भक्ति का एक अंग है। आगे परिक्रमा करना,
परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंध महाप्रसाद भोजन। भगवान की परिक्रमा करना, भगवान के सामने जाके स्तव स्तुतियों का पाठ करना। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकर अर्पये निज पद पंकज मकरंदे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, भगवान की जो स्तव स्तुतियाँ हैं उसका पाठ करना। कोई विष्णु सहस्त्र नाम करता है, कोई गोपी गीत पढ़ता है। फिर जप करना, जो हम लोग जप करते हैं। संकीर्तन करना भगवान के आगे जाके। कीर्तन और संकीर्तन में अंतर है। संकीर्तन भक्तों के संग में होता है। फिर भगवान की प्रसादी जो धूप और माला है, जो भगवान की प्रसादी माला को ग्रहण करना, भगवान की प्रसादी धूप आरती लेना। फिर महाप्रसाद का सेवन करना, मंदिर में जाके घर पे महाप्रसाद का सेवन करना। आरती का, जब भगवान की आरती हो रही होती है, भगवान की आरती में दर्शन कर लेना। भगवान के श्री विग्रह के अच्छे से प्रेम पूर्वक दर्शन करना और अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को जाके समर्पित करना। जब भी नियम है, भगवान के पास जब भी जाते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। भगवान के पास हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मंदिर में जब भी जाएं तो भगवान के पास हम कुछ ना कुछ नैवेद्य लेके जाते हैं। उसके बाद भगवान का ध्यान करना। तो ये कुल मिला के पहले हम लोगों ने 10 ये सुना था गुरु पदाश्रय से क्या करना है, फिर 10 निषेध थे। अब नवदा भक्ति और ये श्री विग्रह की जो सारी परिचर्या बताई, ये मिला के 26 और हो गए। तो 20 और 26 हो गए 46। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे श्री वामन गोसाई महाराज जी जब भी प्रचार में कहीं जाते थे तो जो जहाँ की प्रिय वस्तु है उसको लेके वापस, जब भी प्रचार से वापस अपने देवानंद गौड़िया मठ आएंगे तो अपने मठ में, तो वहाँ की प्रिय वस्तु को ठाकुर जी के लिए लेके आते थे। कभी भी भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आगे तदिया तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत ए चारिर सेवा है कृष्णेर अभिमत। अब ये 4 वस्तुएं जो भगवान की बहुत प्रिय हैं, तुलसी, वैष्णव, मथुरावास और भागवत का आस्वादन करना। तुलसी जी की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, मथुरा में वास करना और भागवत का आस्वादन करना, यानी कि भागवत कथा को सुनना। यहाँ पे सारे शास्त्रों का नाम नहीं लिया, यहाँ पे विशेष रूप से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का ही नाम लिया है। तो इसलिए अगर किसी को ब्रज की भक्ति करनी है तो बाकी सारे शास्त्रों को प्रणाम करके केवल श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से ही हो जाएगा। अब आगे कृष्ण के लिए समस्त चेष्टाएं करना, जितनी भी चेष्टाएं हैं भगवान के लिए करना। जैसे भगवान की कोई तिथि आ रही है तो तिथि में भक्तों को इनवाइट करना है। जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का उत्सव करना है, उसके लिए दुनिया भर की सारी तैयारियां करनी होती है। तो अपनी सारी चेष्टाएं भगवान के लिए करना। और एक भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग यहाँ पे महाप्रभु ने बताया, कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करना। यानी कि एकदम से उतावले नहीं हो जाना, अरे इतना कुछ कर दिया, नहीं। हमेशा इस आशा में बैठे रहना कि हाँ कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, अवश्य होगी। जो इस आशा में बैठा रहता है, एक महाराज जी थे, वो बोलते थे जो इस आशा में बैठा रहता है क्या, जो हर चीज़ में कृष्ण की कृपा देखता ही है, वो कृष्ण की कृपा नहीं भी होगी तो कृष्ण की कृपा हो जाएगी। तो हर वस्तु में प्रतीक्षा बैठना कि हाँ कृष्ण कृपा करेंगे। फिर भगवान के साथ, भक्तों के साथ में भगवान के महोत्सवों का पालन करना। रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जितने भी महोत्सव होते हैं, जो विष्णु भगवान की तिथि होती है, जन्माष्टमी आदि, इसका पालन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। और फिर 35वां अंग कार्तिक व्रत का पालन करना। कार्तिक वक्त तो पता ही है भक्तों को, उनके लिए सबसे बड़ा बोनस होता है। तो ये 35 अंग और पहले के 20 अब हो गए टोटल 55। ठीक है। अब 55 के अलावा 5 और महाप्रभु बता रहे हैं तो हो जाएंगे, 4 और बता रहे हैं। 55 के बाद 4 और 59 हो जाएंगे। 59 के बाद 5 और फिर 64 हो जाएंगे। अब ये जो 55 अंग हुए हैं, इन 55 अंग में पहले 4 और सुन लेते हैं, 59 कंप्लीट करते हैं। ठीक है। वैष्णव चिन्ह का धारण करना, जैसे हम तिलक आदि करते हैं। हरि नाम अक्षर का धारण करना, कई लोग आपने देखा होगा अपने यहाँ पे राधा लिख लेते हैं, कृष्ण लिख लेते हैं। निर्माल्य धारण करना, कई लोग क्या करते हैं, भगवान का जो निर्माल्य है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, उसको अपनी कंठी में धारण कर लेते हैं। चरणामृत पान करना, भगवान के चरणों का अमृत को सुबह रोज पान करना। तो ये 55 और 4 हो गए 59। अब इन 59 के अंदर 5 अंग ऐसे थे जिसको महाप्रभु फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो टोटल भक्ति की 59 अंग ही हैं। इन 59 अंग में से 5 को अगर हम दोबारा रिपीट करेंगे तो 64 हो जाएंगे। वो 5 को दोबारा रिपीट इसलिए किया गया है, उनको 64 में 10 बारी बोला गया है। टोटल भक्ति के जो अंग है वो 54 है। 54 में से 54 के बाद ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए 59, और इनको फिर से बोल दिया तो हो गए 64। ये 5 अंग कौन से हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है? ये 5 महत्वपूर्ण अंग हैं।
साधु संग नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा ए सेवन। अब जितनी महाप्रभु ने 64 अंग बताए हैं, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, इन 64 अंग में से 5 अंग सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इनको डबल रिपीट किया गया, 2 बारी बोला गया, और 59 अंक को 64 में कर दिया गया। क्यों भैया, अगर आप बाकी के बाकी 54 अंक करो या ना करो, ये 5 अंक तो कर लेना। क्या? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग करो, साधु संग के प्रभाव से ही नाम संकीर्तन होगा, साधु संग के प्रभाव से ही भागवत का श्रवण होगा, साधु संग के प्रभाव से ही मथुरा में वास होगा, नहीं तो बंदर की तरह मथुरा में रहने से कोई लाभ नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति करते रहेंगे। साधु संग के प्रभाव से ही श्री मूर्ति की श्रद्धापूर्वक सेवन होगी, नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी की ही सेवा रह जाएगी। तो इसलिए इन 5 को साधन भक्ति के सारे अंगों में से सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कृष्ण प्रेम जन्माए ए पंचेर अल्प संग, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना भाई, इन 5 अंगों को पूरा नहीं भी करोगे, अल्प थोड़ा सा भी कर लोगे, तब भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण अंग हैं ये, इतनी शक्ति है इनमें। तो भक्ति के जो बाकी के अंग बताए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा शक्ति इन 5 अंगों में है। साधु संग के प्रभाव से ही नाम संकीर्तन होगा, इसलिए सबसे पहले साधु संग को रखा है। साधु संग के प्रभाव से ही भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति की सेवा होगी, इसलिए साधु संग को सबसे पहले रखा है। तो ये साधु संग के संग में आके इन 5 अंगों को कोई पालन कर लेता है तो बहुत जल्दी उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। अब वो साधु संग कैसा होना चाहिए? सजातीय आशय स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे, श्रीमद् भागवत अर्था नाम अस्वादो रसिकेह सह। कि भैया देखो वो साधु कैसा होना चाहिए, वो साधु होना चाहिए समजातीय और स्निग्ध। समजातीय यानी कि जिस रस को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो उसी रस का होना चाहिए। कोई लक्ष्मी नारायण जी के भक्त हैं, कोई सीताराम जी के भक्त हैं, वो हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, लेकिन हमारा तो रस कुछ और है, हम तो राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, तो इसलिए समजाती है। और हम राधा कृष्ण जी के भक्त में भी अगर कोई हमें कोई ऐसे संप्रदाय का मिल गया जो उनकी उपासना करता है और परकीय भाव से नहीं करता, स्वकीय भाव से करता है, वो तो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, लेकिन हम उसका संग नहीं कर सकते। हमें संग किसका करना है? जो परकीय रस के अंदर चैतन्य महाप्रभु की धारा में और वो की विशेष रूपानुग धारा में जो साधु हैं, उस साधु का संग करने से ही और हमारा वास्तविक साधु संग होगा, हम उस रस को प्राप्त कर पाएंगे। और वो साधु के साथ एक कंडीशन लगा दिया, स्निग्ध, उसकी हमारे प्रति स्निग्धता होनी चाहिए, और ऐसे रसिक साधुओं के साथ में रह के भागवत के अर्थों का आस्वादन करना ही सार है, वो ही वास्तविक साधु संग है। अब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति रसामृत का सिंधु का श्लोक बता रहे हैं, दुरूह अद्भुत वीर्य अस्मिन् श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके। अरे भाई, श्रद्धा तो बहुत दूर की बात है। ये जो 5 अंग आपको बताए हैं, इन 5 अंग के अंदर सहसा दुर्बोध और अद्भुत शक्ति संपन्न, ये इतने शक्ति संपन्न ये 5 अंग हैं जो अभी महाप्रभु ने बताए हैं, कि श्रद्धा की तो बात बहुत दूर की रहे। यत्र स्व अल्पे अपि, अगर कोई थोड़ी सी अल्प श्रद्धा के साथ भी इन 5 अंग का पालन कर लेता है, संबंध सद्यना भाव जन्मने, उसके हृदय के अंदर भाव की भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है, अगर वो इन 5 अंग को थोड़ी सी श्रद्धा के साथ भी कर ले। इतने पावरफुल अंग हैं ये, इतने पावरफुल कि इन अंग को करने के लिए आपको ज़्यादा विशेष श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी श्रद्धा से भी हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है जो महाप्रभु ने इन 5 अंग के साथ में, जैसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोला जाता है, कुछ शब्द होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स साइलेंट्स होते हैं, उसको जब बोलते हैं तो वो बोलने में नहीं आते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द हैं, जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी और लिखने में अलग होगा, तो वो प्रोनाउंसिएशन में आएंगे नहीं। और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे नहीं लिखा होगा, बोलोगे बट वो इनबिल्ट होते हैं, वो आपको बोलना पड़ता है। तो ऐसे ही इन 5 अंग के अंदर एक करना तो है ये 5 अंग, एक चीज़ निषेध है, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, अपराधों से बच के। अगर अपराध से बच के हमने ये 5 अंग थोड़े से भी कर लिए तो भाई हमारा जीवन सफल है। एक अंग साधे के हे साधे बहु अंग, निष्ठा हिते उपजाए प्रेमेर तरंग। कई लोग एक अंग को साधते हैं, कई बहुत सारे अंगों को साधते हैं। किसी की ठाकुर जी की श्री विग्रह में सेवा में रुचि होती है, किसी की भागवत कथा में रुचि होती है, किसी की धामवास में रुचि होती है, किसी की नाम में रुचि होती है, किसी की सेवा में रुचि होती है। तो भक्ति के तो बहुत सारे अंग हैं, तो कोई किसी भी अंग का कैसे भी पालन करे,
किसी भी प्रकार से उसकी उसमें निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, और निष्ठा उत्पन्न होने के बाद फिर आगे वही अंग उसको प्रेम में परिवर्तित कर देता है। एक अंग सिद्धि पाइला बहु भक्त गण, अम्बरीशादि भक्तिर बहु अंग साधन। एक एक अंग से, जो नवदा भक्ति है, एक एक अंग से बहुत सारे लोगों ने केवल भक्ति के एक अंग को पालन करके ही सिद्धि प्राप्त करी है। अम्बरीश महाराज जी ऐसे थे जिन्होंने सारे के सारे नवदा के नवदा भक्ति के अंग का पालन किया था। अब वो एक एक अंग से उन्होंने कैसे, किस भक्त ने क्या क्या सिद्धि प्राप्त करी है, इसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। अब यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।